हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाले जब कक्षा 9 का जब मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 3 नवंबर 2025 को विषय विज्ञान का, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि जैकबोर्ड से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट वहीं पे मिलता रहता है सबसे पहले। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर जरूर कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। वहाँ आपका वीडियो के बाद पीडीएफ को भेज दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए का, जिसमें आपका 6 प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बोलता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान होता है, यानी कि जो छोटा जी होता है इसका मान कितना होता है आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 98 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 0.98 मीटर पर सेकेंड, या फिर 0.098 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यानी कि छोटा जी का मान अगर आपसे पूछता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि दो वस्तु के बीच की दूरी कितनी कर दी, आधी कर दिए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, यानी कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो जाएगा, आधी हो जाएगी या फिर आधी हो जाएगी, या फिर एक चौथाई हो जाएगी, या फिर 4 गुना हो जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, यानी कि चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु को रखते हो और पृथ्वी पर किसी वस्तु को रखते हो तो पृथ्वी पर उसका कितना गुना बराबर होता है, आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपके पास 6, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर सी आपके पास 1/2, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास 1/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/6 गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी कि जी का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि बड़ा जी का एसआई मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख सकते हो आपके पास दिया गया ऑप्शन दिया गया आपके पास मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर, या फिर जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, कितना है, 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, यानी कि एक वस्तु का कितना द्रव्यमान 10 kg है, तो इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन है के पास 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, या फिर 98 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 98 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसको किसने दिया। ऑप्शन के पास गैलीलियो ने दिया, या फिर न्यूटन ने दिया, या फिर आइंस्टाइन, या फिर कॉपरनिकस ने दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि आपका आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर में, यानी कि सेक्शन बी का जो कि 2 नंबर का 4 प्रश्न होने वाला 8 नंबर के लिए, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना है, 10 न्यूटन है, कितना है, 10 न्यूटन है। इसका भार द्रव्यमान की सतह पर कितना होगा, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। इसे देखने से पहले एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है। आप लोग वीडियो तो देखते हो उनको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं 7 बोला था आपका, यदि किसी वस्तु के भार पृथ्वी पर कितना 10 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो इसको जो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है उत्तर में,
चंद्रमा पर भार पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, आप लोग को पता है ना। इसलिए 10/6 करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1.67 न्यूटन लगभग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका उत्प्लावकत्व से क्या समझते हैं। जो आपका उत्प्लावकत्व होता है, इससे आप लोग क्या समझते हो, इसका आंसर को आप लोग को बताना है। तो हम लोग इसके आंसर को चलिए फिर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया उत्प्लावकत्व से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर उत्तर में दिया गया है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, यानी कि जब कोई वस्तु को अगर किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे क्या कहता है, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। यानी कि बोलने का मतलब, अगर आप पानी में अपने आप मान लो जानते हो पानी में, तो वो आपको पानी ऊपर की ओर बल लगाता है, उसी को क्या बुलाया जाता है, उत्प्लावन बुलाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों। यानी कि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया आपका। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर इसके आंसर को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तर दिया गया यहाँ पे देख सकते हो, लिखा गया है क्योंकि पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होता है, इससे दबाव अधिक पड़ता है और उठाने में असुविधा होती है। काफ़ी अच्छा से आंसर को आसान भाषा में लिखा गया, जो कि आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर लिखा गया काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया, आप लोग देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है। मुक्त पतन जो होता है उसका त्वरण क्या होता है, आपको बताना है। मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल मतलब आप लोग समझ सकते हो, जो कि बिना किसी, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। लिखा गया है, जब किसी वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। और इसका त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर किसी वस्तु को गिराते हैं और उसको खींचते नहीं हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के मदद से गिर रहा है नीचे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्री फॉल कहा जाता है, यानी कि मुक्त पतन कहा जाता है। ठीक है, जो कि कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेक्शन सी के अंतर्गत, यानी कि 3 नंबर का आपका 2 प्रश्न होने वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसे देखने से पहले एक छोटे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। और अगर फाइनल एग्जाम का भी चैनल के माध्यम से तैयारी करा जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर देख लेते क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, क्वेश्चन 11 में 2 प्रश्न दिया गया आपका, ए है आपका और दूसरा बी है आपका। ठीक है, तो ए बोलता है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत को लिखें, यानी कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसको लिखना है। और बी में आपका है परनोद तथा दाब में अंतर लिखे, तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसी के अनुसार हम लोग आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, आसान भाषा में लिखा गया, जो कि आप लोग समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर इसके हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला था आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत को हम लोग को बताना था। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो द्रव उस पर उतने भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगाता है, जितना भार विस्थापित द्रव का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ए का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें 2 प्रश्न थे, ए था आपका पहला और दूसरा था बी था। तो हम लोग बी का आंसर को देख लेते हैं। बी में था आपका परनोद तथा दाब में अंतर पूछा था, तो परनोद को यहाँ पे धक्का कहा जाता है। ठीक है, तो धक्का यहाँ पे लिखा गया, आसान भाषा में क्योंकि लिखा गया आप लोग को पता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आधार देखेंगे, मतलब परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर में, उसके बाद मात्रक देखेंगे, उसके बाद हम लोग निर्भरता देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हम लोग धक्का में देखते हैं। धक्का को जो परिभाषा होता है आपका, किसी सतह पर लगाया गया कुल बल का होता है। ठीक है, और जो दाब का परिभाषा होता है, क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल। तो आगे हम लोग मात्रक को देख लेते हैं। जो धक्का का मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है, पर जो दाब का मात्रक होता है आपका क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। उसके बाद आपका था निर्भरता में आपका आया था धक्का में, यानी कि परनोद में बल के कुल मान पर, और दाब जो है आपका इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर। ठीक है, तो धक्का की जगह पर परनोद ही लिखना है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, लास्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं इसका व्यंजक लिखे। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है इसको लिखना है और इसका व्यंजक को लिखना है। तो चलिए फिर इसको हम लोग आंसर को देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम तथा उसका व्यंजक। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आंसर में नियम आपका क्या है, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमार्थी होती है। ठीक है, व्युत्क्रमार्थी होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग गणितीय रूप से देख लेते हैं, जो कि एक बराबर क्या होता है,
वह दिया कि आपका जी इंटू आपका होता है m1 यानी कि पहली वस्तु क्या द्रव्यमान, m2 यानी कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। उसके बाद बटा में आपका आता है आर स्क्वायर आ जाता है, जो कि दोनों का क्या हो जाएगा, जो दोनों की दूरी के स्क्वायर हो जाता है, जो कि दूरी को यहाँ पे आर से लिखा गया है, वर्ग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ए बराबर क्या है, गुरुत्वा बल, बीजी बराबर क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और m1 m2 क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान है, और आर बराबर क्या है, उनके बीच की दूरी है। तो आपका था 12 क्वेश्चन आंसर कक्षा 9 का साइंस का। बाकी भी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका था, लोग वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना बाकी सब्जेक्ट का। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।